सो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट का ही मैंने बताया था संडे को होने वाला था, बट कुछ टेक्निकल इशू आ रखा है ऐप में, तो उसकी वजह से अब मैं लीव पे था, तो मैं उसको ठीक नहीं करवा पाया। तो अब शायद 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो टेस्ट लाइव हो जाएगा। वो क्वेश्चन तो मैंने दे दिया था, फ्राइडे को ही क्वेश्चन दे दिया था, बट वो फिर टेक्निकल इशू की वजह से वो अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। सर जो टेस्ट है वो मतलब काफी टाइम के लिए रहेगा कि पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए ही आएगा नहीं नहीं ऐप नहीं, पे? मैं उसको 48 आवर्स, वही सब टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, मैं उसे 48 आवर्स तक कराना चाहता हूँ, वो 1 आवर्स तक ही हो रहा था। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से डिस्टॉर्टेड में डल रहे थे। ये टेक्निकल इशू आया था, मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं हो सकता है, आंसर वगैरह सब कुछ सही आ रहा था। जो स्टेटमेंट जैसे होते हैं ना, जैसे आपका यूपीएससी में जो स्टेटमेंट आता है, किसी ने यस। पेपर होगा तो पता होगा, स्टेटमेंट 1 2 3 इस तरीके से आता है। उसमें आ रहा था स्टेटमेंट 1, ठीक है, और इसी में स्टेटमेंट 2 और 3 ऐसे आता था। तो ये सर प्रॉपर तरीका नहीं है, तो ये मैं रोक दिया कि गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। और सर क्लॉक का कब वो करवाएंगे सॉल्व शीट? जो आपने क्लॉक की शीट दी थी उसका सॉल्यूशन कब करवाएंगे? भेजा था क्या मैंने? डिस्कस नहीं सर, डिस्कस करने थे ना, काफी क्वेश्चन नहीं आए थे। अच्छा, डिस्कस कर लेते, ओके, कल कर लेते हैं फिर। ठीक यस सर। है ना? आजकल परसों में टाइम एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट कर लेते हैं, और अगर कोई डाउट है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर टाइम एंड डिस्टेंस। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फिजिक्स से रिलेटेड है, तो मैं इसे फिजिक्स से रिलेट करते हुए चलूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट आता है बेसिक फिजिक्स में भी, तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं बेसिक फिजिक्स से रिलेट करते हुए चलूंगा, 9th क्लास के लेवल से लेके चलूंगा। ठीक है ना? थोड़ा सा हिंदी में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए हिंदी के टर्म्स में, अगर कहीं दिक्कत है, मैंने ट्रांसलेट पूरा करवा दिया है, तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल बिगनिंग से कर रहा हूं, बिगनिंग का हमने देख लिया था, बट थोड़ा लंबा गैप आ गया, तो बिगनिंग से चल रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि दूरी और विस्थापन। ठीक है, बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी जिस पाथ पे, बॉडी मतलब पार्टिकल कोई भी हो सकता है, बॉडी मतलब कोई भी चीज। ठीक है, पार्टिकल जिस पाथ पे एक्चुअली चलता है, कार जिस पाथ पे एक्चुअली चल रहा है, दैट इज द डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं कार यहां से स्टार्ट होता है, 5 मीटर इधर चलता है, 5 मीटर इधर चलता है, और 5 मीटर इधर चलता है। ये इधर उधर नहीं बोलकर जो वर्ड यूज होंगे वो होंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप समझ लीजिए ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर किसी को नहीं पता है तो। ये बेसिक डायरेक्शन के रूल है, ये पता होना चाहिए। पार्टिकल 5 मीटर नॉर्थ चलता है, 5 मीटर ईस्ट चलता है, और 5 मीटर साउथ चलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल दूरी कितना तय किया, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी होगा, यानी कि 5 + 5 + 5 यानी कि 15 मीटर इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस होगा 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए इनिशियली ये कहां पे था? इनिशियली था पॉइंट ए पे, फाइनली ये कहां पे है? फाइनली है पॉइंट बी पे। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हुआ? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी कि 15 मीटर हो गया। और अगर बात करते हैं वही डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब इनिशियली वो कहां पे था और फाइनली कहां पे है। बस दो जगहों को देखिए कि इनिशियली कहां पे है और फाइनली कहां पे है। तो इनिशियली ए पे था और फाइनली बी पे है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। भले ही उस पाथ पे वो चला नहीं हो, वो किसी और पाथ पे चला, वो ऐसे चला है, लेकिन ए और बी के बीच में जहां पे इनिशियली था, जहां पे शुरुआत में था, और जहां पे अंत में था, जहां पे फाइनली है, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा, है ना, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। उस पाथ पे कोई जरूरी नहीं कि वो चले। ठीक है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 5 मीटर के बराबर हो गया। तो आई थिंक बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, जिस पाथ पे बॉडी एक्चुअली चलता है वो आपका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शुरुआत की पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच में सबसे कम वाली दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा।
इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा और फिर इस पे एक सवाल देखते हैं बेसिक। ये चीजें मैंने पढ़ा दिया था, मुझे पता है, लेकिन रिपीट करने में 20 से 25 मिनट लगेगा। जो नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए सही रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूटी में आ जाएगा। 20 से 25 मिनट में जितनी भी चीजें बताया था मैं सारा रिपीट कर दूंगा, ऐसे जल्दी से लिख लीजिए जो नहीं लिखे। क्या आप लोगों ने लिख लिया ऐसे? जी सर लिख लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया सर पहले से। मैं समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ आपको एक बार यहाँ पे, और क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और सिंपल पाथ में मैं आपको सिंपल से कंसेप्ट में बता रहा हूँ। 5 मीटर इधर चलता है, 5 मीटर इधर चलता है और 5 मीटर इधर चलता है। बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सिंपल पे रखूंगा, ठीक है। आज ही की क्लास में हम लोग थोड़े से लेवल तक पहुंच जाएंगे और लास्ट 3 क्लासेस में हम लोग पूरा जो भी आपका लेवल है यूपीएससी में जितना भी पूछा जाता है वो सारा चीज कंप्लीट कर लेंगे। इनफैक्ट टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक साथ आपको एक अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का असाइनमेंट एक साथ टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क पे काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, तो एक साथ भी आपको दिया जाएगा जो सिर्फ यूपीएससी में आ रखे हैं वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक तो असाइनमेंट दिया जाएगा, इसके अलावा इसके 2 असाइनमेंट हो गए। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का तो एक असाइनमेंट हो गया है, एक टाइम एंड डिस्टेंस का होगा। इसके अलावा कंबाइंड पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड एक और एडिशनल असाइनमेंट होगा इसका। हाँ, तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल यहां से शुरू हो रहा है, 5 मीटर नॉर्थ जा रहा है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 5 मीटर नॉर्थ जा रहा है, फिर 5 मीटर ईस्ट जा रहा है और फिर 5 मीटर साउथ जा रहा है, तो ये इस पाथ में चला रहा है। और अगर आपसे कोई पूछा, मतलब फाइनली ये यहाँ पे आया, अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी दूरी बता दो, इसका डिस्टेंस बता दो, तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। जिस पाथ पे वो एक्चुअली चला है उसे डिस्टेंस कहते हैं। और ज्यादा क्लियर करेंगे कुछ क्वेश्चन से, तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी कितना हो गया, 5 + 5 + 5 यानी कि 15 मीटर। 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली वो ए पॉइंट पे था, फाइनली वो बी पॉइंट पे है, ठीक है। तो बताइए इनिशियली कहां पे था, ए पॉइंट पे है, फाइनली कहां पे है, बी पॉइंट पे है। इन दोनों पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। भले ही उस पाथ पे वो चला नहीं हो, लेकिन सिंपली इनिशियली कहां पे था, फाइनली कहां पे है, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस का मतलब होता है कि जिस पाथ पे वो एक्चुअली चला हो, ठीक है। ठीक है, जिसका डाउट था। ओके ओके, ये तो रहने दीजिए आप, वैसे ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलता है और 2.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है।
तो इसमें आपको डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, बॉडी यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फाइनली पहुंच रहा है, तो 2.5 रेवोल्यूशन कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा 2.5 इंटू 2 पाई आर, यानी कि 5 पाई आर। आपको पता होगा कि एक सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, परिधि। एक सर्कल का परिधि जो है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। आर मतलब रेडियस ट्रेजिया, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 पाई आर हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 22/7 इंटू आर, आर भी आपका 7 है, तो ये 110 मीटर आएगा। तो दूरी जो है वो 110 मीटर हुआ। वही बात अगर हम डिस्प्लेसमेंट की करते हैं, तो इनिशियली ये कहां पे था, यहाँ पे था, फाइनली ये कहां पे, बी पे है। ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा डायमीटर के बराबर, ठीक है ना, त्रिज्या का डबल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r, यानी कि 14 मीटर। लिख लीजिए। ठीक है, काफी लोगों ने इसको बता दिया था। थोड़ा गैप आ गया था, इसलिए चीजें मैं रिपीट करते हुए आगे बढ़ो। आई थिंक सबने लिख लिया होगा इसको, कोई नहीं लिखा है तो बताएंगे। लिख लिया सर। ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना है, मैं थोड़ा इसको डिस्कस कर लेता हूं, फिर इसको लिख लेंगे, ठीक है, और इसके बेस पे फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया। अब स्पीड होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड मतलब कि गति, गति होता है डिस्टेंस बाई टाइम, गति इज इक्वल टू दूरी बाई समय, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। हिंदी वालों के लिए मैं अभी स्लाइड लेकर आऊंगा, वहां पर लिख लेंगे, बेवजह समझते जाइएगा, ठीक है। मतलब गति इज इक्वल टू दूरी बाय समय। तो यहां से अगर हम निकालते हैं डिस्टेंस, मतलब कि दूरी कितना होगा, तो दूरी निकाला जा सकता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, गति इंटू समय, है ना। ये बेसिक फिजिक्स है, सब जानते होंगे, बट एक बार हमें बताना है यहाँ पे, तो मैं बताते हुए चलूंगा। समय क्या होगा, टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। एक तो ये चीज हो गया, ये सारा स्लाइड में लिखा हुआ है, वहां से लिख लेंगे हम लोग, हिंदी में भी लिखा हुआ है, समय दूरी बाई गति के बराबर। इसके अलावा एक चीज आपको और ध्यान देना है, आगे के काफी क्वेश्चन में आपको जो स्पीड मिलेगा वो मिलेगा किलोमीटर पर आवर में, और जरूरत होगा कि आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए, किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 आवर में कितना सेकंड होता है, ये तो क्लॉक भी पढ़ रखा हम लोग, जानते ही होंगे आप। 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 16 मतलब 3600 सेकंड। तो किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, आवर को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जरूरत क्या पड़ी, इसको क्यों कन्वर्ट करना है, वैसे तो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा, लेकिन जब दूरी आपका मीटर में दिया हुआ है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है तो बड़ा दिक्कत होगा। तो आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर दूरी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी आसान है। ऑप्शन किसमें दिया है वो देखिए, अगर ऑप्शन आवर में दिया है तो दूरी को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन अगर ऑप्शन सेकंड में दे रखा है तो आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। याद रखना है, वैसे तो काफी बार यूज होगा, याद हो जाएगा क्लास में, कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा वाला उल्टा हो जाएगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से 18/5 से। वैसे तो पहला वाला ज्यादा यूज होता है, ये वाला ज्यादा यूज होता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। कैसे होता है, क्यों 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये समझ में आ ही गया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट लिख लीजिएगा पहले तो आप,
ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये लास्ट पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, ये सारा पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। ये लिख लीजिए, हिंदी का भी लिख रखा है, इंग्लिश का भी दे रखा है, ठीक है। ये एक्स को एक्स ही लिखिएगा, हिंदी में एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स लिखिएगा, ठीक है, एक्स लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूं, वैसे तो क्वेश्चन ही है लास्ट पॉइंट। तो देखिए, लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं कि अगर दो के ऑब्जेक्ट का रेशियो, स्पीड का रेशियो जो है वो a बाई बी है, स्पीड को v से इंडिकेट करते हैं, स्पीड को v से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो va बाई vb आपको दे रखा है a बाई बी। पूछा गया है कि टाइम टेकन सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस को d से इंडिकेट कर देते हैं, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ a क्या होगा, टाइम ऑफ a हो जाएगा, डिस्टेंस d है बाई स्पीड v हो जाएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम ऑफ b क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस सेम है, तो पूछा गया है कि टाइम का रेशियो क्या होगा। टाइम का रेशियो ये दिया हुआ है, va बाई vb दिया हुआ है, a बाई b के बराबर है। समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक सा चीज है। आपसे पूछा गया है टाइम का रेशियो क्या होगा, एसी ऑफ कर दो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, TA बाई TB, ये होगा D बाई VA बाई D बाई VB, है ना। D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, TA बाई TB, ये होगा आपका VB बाई VA। ये आपका टाइम का रेशियो हो गया, दोनों के टाइम का रेशियो VB बाई VA के बराबर हुआ, ठीक है। तो यही आपको बताया गया है, मतलब VB बाई VA यानी कि B बाई A के बराबर हुआ, यही चीजें आपको बताया गया, B बाई A, ठीक है। कोई पॉइंट में कहीं डाउट है, क्वेश्चन की तरफ बढ़े। किसी पॉइंट में कहीं कोई डाउट, लिख लिए आप लोग सब, यस सर। ठीक है, ठीक है, इरेज करो मैं ये क्वेश्चन करिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और डिस्टेंस मीटर में। अगर ऑप्शन आवर में दिया होता तो इसको कन्वर्ट करते हैं, अगर ऑप्शन सेकंड में, यूजुअली ऑप्शन सेकंड में होगा तो इसको कन्वर्ट करना होगा।
सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आंसर के लिए, कुछ आंसर आने लगे हैं मेरे पास। आस्था का आ गया है। मिनट्स में बताना है तो या तो सेकंड में कन्वर्ट कीजिए या तो और में। देखिए 2 तरीके से इसको करते हैं। एक तरीका तो ये करते हैं कि डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं, डिस्टेंस यानी कि डी। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर। 100 मीटर, आपको बता दूं मैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, सब जानते होंगे वैसे तो। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर, डी दिया है 100 मीटर, तो 100 बाई 1000, ठीक है, 100 बाई 1000 ये किलोमीटर हो गया इतना। मतलब कि किलोमीटर में 1 बाई 10 किलोमीटर, 1 बाई 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। और स्पीड कितना दिया है? स्पीड दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम अगर इससे निकालेंगे ना, आपका डिस्टेंस किलोमीटर में ले लिया आपने, स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिया है, दिया है, तो टाइम जब भी इससे निकालोगे आप, वो आपका आवर में आएगा। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। हिंदी वाले समझ पा रहे हैं ना? कहीं कोई मतलब ज्यादा वर्ड तो इंग्लिश के नहीं कर रहा हूं यूज में। ये दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया है 100 मीटर, 100 मीटर यानी कि 100 बाई 1000 किलोमीटर। इस किलोमीटर को फिर मैंने और ज्यादा सिंप्लीफाई किया, 1 बाई 10 किलोमीटर हो गया। दूरी दिया हुआ है 1 बाई 10 किलोमीटर, गति दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। मैं समय निकाल रहा हूं, समय फॉर्मूला भी हमने देखा। एक फॉर्मूला याद रखिए आपकी, जो स्पीड होता है, जो गति होता है, वो दूरी बाई समय होता है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो आप सब कुछ इसी से निकाल लोगे। इस फॉर्मूला से टी को इधर लेके जाएंगे तो समय हो जाएगा डी बाई वी, टाइम हो जाएगा डी बाई वी। डी कितना दे रखा आपका? 1/10। स्पीड कितना है आपका? 20, यानी ये कितना हो जाएगा? 1/200, 1/200, 1/200 आवर, 1/200 आवर। टाइम हो गया 1/200 आवर। आवर में अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो सही है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत? अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/200 इंटू 60, ये आ जाएगा आपका 6/20, 6/20 मिनट, या आपका 0.3 मिनट। 0.3 मिनट आया था किसी का आंसर? सही है, 0.3 मिनट्स। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, यास्विका के साथ आया था। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा में आपको, दूसरा तरीका में हम क्या करते हैं, जो गति दे रखा है यानी कि स्पीड, उसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये पहला मेथड हो गया। पहला मेथड जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कीजिए। डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, गति दे रखा है, स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। इस 20 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा भाई? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा आपके पास 100/18 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका स्पीड आ गया 100/18 मीटर पर सेकंड, 100/18 मीटर पर सेकंड। गति आ गया आपके पास। समय निकालना है, टाइम सेकंड में आएगा इस बार, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में, तो 100 डिवाइडेड बाई 100/18, ठीक है, सेकंड। अच्छा, आस्था का भी शायद आया था, उस 18 मिनट लिख दिए थे, 18 सेकंड होगा। ठीक है, एक मिनट। तो ये, एक मिनट के, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 सेकंड। तो 18 सेकंड, या अगर मिनट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? 18/60 मिनट, है ना, यानी कि 0.3 मिनट। तो आप इस तरीके से करें या दूसरे तरीके से करें, आंसर सेम आएगा, 0.3 मिनट। ठीक है ना, ये 18 सेकंड। ठीक है, आस्था समझ गए कहाँ गलती हुई थी? यस सर। ठीक है, अच्छा ध्यान रहे, ये 18 मिनट आपके ऑप्शन में भी हो सकता है।
तो ये सबने लिख लिया इसको, समझ में आ रहा है क्या वगैरह का क्या फॉर्मूला, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा है ना, इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कवर कराते हुए चल रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि जो साइंस वाले हैं उनको थोड़ा सा आसान लगे। क्या सबने इसको लिख लिया? हाँ सर, लिख ली। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। एक कार 4 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूरी तय करता है, तो किस स्पीड से उसका स्पीड बढ़ा दिया जाए ताकि सेम दूरी को 2.5 घंटे में तय करे? एक आंसर आ गया मेरे पास। तो आ रहा, दोनों सेम आ रहा, देखते हैं, आप देखते हैं एक बार, ठीक है, मतलब लाइक हो गया सबका। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको बोला गया है कि कार की जो गति है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपको बताना है कि ये 4 घंटे का समय लेता है, टाइम जो है वो 4 आवर्स है, 4 घंटे का समय लेता है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होगा आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा, है ना, d इज इक्वल टू v इंटू टी। तो d आ जाएगा आपका, ये भी आवर में दे रखा, अगर दोनों का यूनिट अलग अलग होता है ना तो हमें चेक करना पड़ता। ये कुछ एरर आ रहा है फिर से, एक मिनट रुकिएगा। ऑडिबल हूं मैं आपको? ऑडिबल हूं? ठीक है। यस सर। तो डिस्टेंस, स्क्रीन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, चलिए ठीक है। डिस्टेंस होगा आपका v इंटू टी, यानी कि 60 इंटू 4, 60 इंटू 4 देख लीजिए कितना होगा, 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब इसी डिस्टेंस को कितने देर में कवर करना है, 240 किलोमीटर, ठीक है। इसी डिस्टेंस को कवर करना है 2.5 घंटे में। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। यानी कि 240 बाय टाइम कितना है आपका, 2.5। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा, अगर स्पीड निकालते हैं तो इसमें कितना आ रहा है, स्पीड कितना आ रहा है देख लीजिए,
4 बार में 10 गया, 8 और 9, 9 बार में 22.5 हो गया है ना। और बचता कितना है? डेढ़ बचता 15 हो गया, 96 आ रहा है ये। यस सर। ठीक है, तो 96 आ रहा है। अब इनिशियली कितना दिया था अगर देखा जाए तो V1 है ये और V2 हो गया ये, मतलब इतना रिक्वायर्ड है आपको और गिवन है ये। आपको पता है परसेंटेज का बेसिक तो पता होगा, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज बेसिक पता होगा, वैसे तो मैं परसेंटेज भी पढ़ाऊंगा, बट बेसिक तो पता होगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल, मतलब कि V2 माइनस V1 बाई V1, यही होता है परसेंटेज, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल। ठीक है, तो तो ये 96 माइनस 60 बाई 60, यानी ये हो जाएगा आपका 36 बाई 60 इंटू 100। ये देख लीजिए, ये आएगा 60%, ये आंसर जाएगा। सुन पा रहे हैं आप मुझे? फाइनल माइनस इनिशियल, ये सिंपली कैलकुलेशन किया, यानी कि ए आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रेज कर दूं। यस सर। 60% काफी लोगों ने आंसर दिया था, गुड। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आंसर आया तो बताइएगा। मान लेते हैं कि डॉग की एक छलांग की दूरी d है,
let one leap of dog d and मान लेते हैं कि डॉग की एक छलांग की दूरी डी है और खरगोश की एक छलांग की दूरी बी एच। तो क्वेश्चन के मुताबिक, प्रश्न के मुताबिक, ठीक है, 3 लिप्स ऑफ ए डॉग यानी कि 3d इज इक्वल टू 4h है। तो 1d क्या होगा, 4/3h के बराबर होगा। ठीक है, ये आ गया एक डॉग की एक छलांग की दूरी। अब जब डॉग जो है वो कितना छलांग कर रहा है, जब डॉग 4 छलांग कर रहा है तो खरगोश जो है वो 5 छलांग कर रहा है। ठीक है, तो इनका स्पीड क्या है, 4d और 5h। लेकिन d को अगर h के टर्म में अगर आप लिखते हो तो कैसा जाएगा, करिए इसको 1 मिनट, मैं थोड़ा चार्ज में लगा देता हूँ उससे। ऑडिबल हूं मैं आप लोग को? ऑडिबल हूं? जी सर। तो क्वेश्चन के मुताबिक डॉग की 3 छलांग की दूरी खरगोश के 4 छलांग के बराबर है ना, ये लिखा हुआ। तो 3d इज इक्वल टू 4h कर दिया। डॉग की एक छलांग की दूरी को d लिया है और खरगोश की एक छलांग की दूरी को h लिया है। तो 1 डॉग इज इक्वल टू 4/3h हो गया, 1d इज इक्वल टू 4/3h हो गया। अब देखिए बोला गया है कि जब तक मतलब खरगोश थोड़ा तेजी से छलांग लगा रहा है, जब तक एक मतलब एक गिवन टाइम में जब डॉग 4 छलांग लगा रहा है तो खरगोश जो है वो 5 छलांग लगा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, जो रेशियो होगा वो होगा 4d/5h होगा। लेकिन अब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल, एक d है एक h है, तो हमने इनमें रिलेशन आपस में निकाल लिया। एक d जो है वो 4/3h के बराबर है, तो d की जगह क्या लिखोगे, 4/3h by 5h। तो ये क्या होगा आपका 16/15, h से h कैंसिल आउट हो गया, 16/15 इसका आंसर जाएगा। लिख लीजिए 16/15। बाई 15। कोई डाउट है बताइए। ठीक है, 16/15 इसका आंसर जाएगा। ठीक है सर। कोई डाउट? हाँ बोलिए। किसी को डाउट है बोल सकते हैं माइक ऑन करके। अपूर्वा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अपूर्वा आप हिंदी मीडियम से हो ना? नो सर। अच्छा आप हिंदी से, हिंदी से कौन है? हिंदी से अभी कौन है जो अवेलेबल है, जो हिंदी मीडियम से? जी सर। समझ जी में सर, आ रहा है आपको? जी 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 बिल्कुल। ठीक है, ठीक ओके, ठीक ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति। ठीक है, आज थोड़ा सा ये इश्यू क्रिएट हो रहा है। मनस्वी का आंसर आ गया था, अपूर्वा समझ में आ गया? ऐसा आपका भी आंसर नहीं, थोड़ा सा एरर था। ठीक है, हाँ। तो एवरेज स्पीड, औसत गति की बात कर रहे हैं, है ना। औसत गति पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं औसत गति पे, हम देखेंगे।
ठीक है, बस यही कि हम इस एवरेज ऑफ स्पीड बोल देते हैं, एवरेज स्पीड ना बोलकर। ये फिजिक्स का वर्ड है एवरेज स्पीड, तो मैं फिजिक्स को साथ ही साथ बस वही चीज यूज होता है, एवरेज ऑफ स्पीड्स बोल देते हैं, या कभी कभी एवरेज स्पीड फिजिक्स का वर्ड भी यूज करते हैं। तो वो दोनों मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जो साइंस साइड से उनको एक रिविजन सा भी लगेगा। तो एवरेज स्पीड जो है आपका, और जो नहीं भी है उनको पूरा समझ में आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि कहीं भी कोई दिक्कत होगा। एवरेज स्पीड, ये तो गलत लिख दिया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, कुल तय की गई दूरी डिवाइड बाय कुल समय, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये स्पीड नहीं होगा, यहाँ पे डिस्टेंस होगा। मैंने इससे यार देखो आज इश्यू, हाँ ये आपका डिस्टेंस है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, हैंग कर जा रहा है बार बार। हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन लिख लिया आप लोगों ने, कुल तय की गई दूरी बाई कुल समय, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में। क्या सबने लिख लिया इसको? जी सर। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। ठीक है सर। एक क्वेश्चन देखिए, अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग टाइप आएंगे। आज करते हैं, कल भी आएगा, ये तो मतलब क्लास कंटिन्यू रहेगा कल, ठीक है। कल कुछ क्लास ये करने के बाद क्लॉक्स के डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है आपका डिस्टेंस डिवीजन, मतलब पूरे जर्नी को दूरी के समय में दूरी के तरह से डिवाइड कर दिया गया हो, ठीक है। डिस्टेंस डिवीजन बस दूरी के टर्म में है ना, दूरी के टर्म में। तो अगर एक बॉडी जो है वो एक जर्नी कवर करता है जिसमें हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ विद स्पीड v2, फाइंड एवरेज स्पीड। एक बॉडी एक जर्नी तय करता है जिसमें आधा डिस्टेंस वो v1 से चलता है और बाकी आधा डिस्टेंस v2 से चलता है, एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा? करेगा नहीं, मास्टर ये आंसर नहीं होगा। याद भी होनी चाहिए, मैं सारा चीज लिखवाते हुए चलूंगा। हाँ ये सही है अश्विन। तो देखिए इसमें क्या है कि आधा दूरी यानी कि s और बाकी सॉरी आधा दूरी यानी कि d
और बाकी आधा दूरी यानी कि डी। पूरी दूरी को 2d ले लेते हैं। अब चाहो तो पूरी दूरी को d ले लो तो आधा d/2 हो जाएगा और बाकी आधा d/2 हो जाएगा। बट कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए पूरी डिस्टेंस को हम 2d ले लेते हैं। पूरी डिस्टेंस को 2d ले लेंगे तो आधा d हो जाएगा और बाकी आधा भी क्या होगा, d हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद अब बोला गया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट हाफ में जो इसका स्पीड है वो v के बराबर है, v1 है। सेकेंड हाफ में जो स्पीड है वो v2 के बराबर है। तो टाइम निकालना है हमें, इसमें टाइम निकालना होगा क्योंकि जो एवरेज स्पीड है वो डिस्टेंस में टाइम के बराबर होता है। यहां पे स्पीड v1 है, यहां पे स्पीड v2 है। ठीक है, तो टाइम कितना होगा, टाइम मान लेते हैं यहां पे होगा आपका t1। t1 क्या हो जाएगा, d/v1 हो जाएगा। और इसमें टाइम कितना होगा, वो होगा t2 d/v2, है ना। दोनों में अलग अलग टाइम निकाल लिया। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने ले ही लिया है, 2d ही लिया है। टोटल डिस्टेंस 2d हुआ, कुल दूरी 2d हुआ। टोटल टाइम, कुल समय, टोटल टाइम एक मिनट रुकिएगा। टोटल टाइम इन दोनों को ऐड कर दीजिए, t1 प्लस t2 को, तो ये हो जाएगा आपका d/v1 प्लस d/v2। तो ये आएगा आपके पास d1/v1 प्लस 1/v2। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एवरेज स्पीड का, वो हमेशा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल तय की दूरी डिवाइड बाय कुल समय। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड आएगा 2d/d 1/v1 प्लस 1/v2, यानी कि ये आएगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। इसको सिंप्लीफाइड लिखेंगे हम लोग फाइनली। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करते हो ये v2 लिखा, v2 है ये। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो एवरेज स्पीड आएगा आपके पास v एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 by v1 प्लस v2। एक बार करके दिखा दूं या कैलकुलेशन समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक बार और करके दिखाना है सर, एक बार और। एक बार करके दिखा देता हूं मैं। और पहले इसको लिख लीजिए, हो गया सर, हो गया। हो गया सर। एक बार और मैं आपको करके दिखा देता हूं फिर। देखिए, मान लेते हैं कि पूरा डिस्टेंस 2d है, तो आधा डिस्टेंस d होगा और बाकी आधा डिस्टेंस d होगा। इसमें स्पीड आपका v1 है, इसमें स्पीड आपका v2 है, इसमें गति v1 है, इसमें गति v2 है। तो यहाँ पे जो समय लगेगा, टाइम लगेगा, वो d/v1 के बराबर होगा और यहाँ पे जो समय लगेगा वो d/v2 के बराबर होगा। क्लियर है कैसे? क्योंकि समय का इक्वेशन हमने देखा था, दूरी बाई गति के बराबर था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। मैंने बोला था आप एक ही याद रखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम याद रखिए, वहां से आप सारा निकाल सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है?
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही होता है टोटल डिस्टेंस, जो कि यहाँ पर 2d है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम, दोनों टाइम को ऐड कर दीजिए, d/v1 प्लस d/v2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2d/d कॉमन ले लीजिए, 1/v1 प्लस 1/v2, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 2/1/v1 प्लस 1/v2, यानी कि ठीक है सर। 2v2/v1 प्लस v2। ये सिंप्लीफाई किया गया है ना। ये एलसीएम लेंगे तो v2 प्लस v1 आएगा, ऊपर v1 v2 चला जाएगा। समझ में आ गया? ओके सर। तो चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही कीजिए। क्वेश्चन है, अ बॉडी कवर्स ए जर्नी हिंदी के लिए मैं बोलूंगा, इसको स्टेट करूंगा मैं हिंदी के लिए। अ बॉडी कवर्स ए जर्नी in which half of the, sorry, 1/3, half नहीं 1/3, 1/3 1/3 of the distance, मैं बोल देता हूं, लिख लीजिएगा, कुछ एरर आ रहा है इसमें, पता नहीं। A body covers a journey in which 1/3 of the distance it travels with speed v1, second 1/3 with speed v2, and last 1/3 with speed v3. 1/3 of the distance it travels with speed v1, second 1/3 with speed v2, and last 1/3 with speed v3. Find average speed. हिंदी के लिए मैं बोल दे रहा हूं, एक पिंड एक यात्रा को करता है जिसमें 1/3 दूरी गति v1 से, दूसरी 1/3 दूरी गति v2 से, और आखिरी 1/3 दूरी गति v3 से चलता है। तो आपको औसत गति बताना है, क्या होगा। A body covers a journey in which 1/3 of the distance it travels with the speed v1, second 1/3 with the speed v2, and last 1/3 with the speed v3. Find average speed. मतलब देखा जाए तो मान लेते हैं कि पूरा जो दूरी है वो 3d हो गया, तो d, d और d, पहला d मतलब 1/3 डिवीजन इसे 3d ले लिया। पहला d चल रहा है v1 से, दूसरा d v2 से, और तीसरा d v3 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो d/v1 लगेगा, यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो d/v2 लगेगा, और यहाँ पे जो समय लगेगा वो d/v3 लगेगा। टोटल दूरी 3d हो गया, टाइम जो है वो d/v1 प्लस d/v2 प्लस d/v3। तो अगर आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड बता दीजिए, तो बहुत ही आसानी से टोटल दूरी 3d हो गया, और समय कितना हुआ d/v1 प्लस d/v2 प्लस d/v3। d तीनों में कॉमन है, d कॉमन ले लीजिए, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो ये आ जाएगा आपका 3/, अब देखिए हाफ डिवीजन था तो 2/, आया था, 1/3 डिवीजन है तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ठीक है, इसको अगर आप सिंपल 1/v3 है ये, इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सही है पूर्वा, बिल्कुल। नहीं, डी के टर्म में आंसर नहीं चाहिए मनस्वी। ठीक है, वी के टर्म में, डी तो वो है ही नहीं ना क्वेश्चन में, वी के टर्म में जैसे फाइनल आया हमारा। क्या सबने लिख लिया? यस सर।
चलिए, अभी तो खैर इस पे हम लोग काफी चीजें देखेंगे, ठीक है, ठीक है सर। बट एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं। अभी हम काफी चीजें देखेंगे इसमें। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आइएगा, हिंदी में मैं बोल देता हूं उसे। एक पिंड एक तिहाई दूरी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है, एक चौथाई 30 किलोमीटर पर आवर से, और बचा हुआ 50 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड बताना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, मुझे याद नहीं किसका है, बट ये आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक पिंड एक तिहाई दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है, एक चौथाई 30 किलोमीटर पर आवर से, और बची हुई दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से। औसत स्पीड बताइए। ये लिखकर आप लीव कर सकते हैं। ओके मनुष्य, ये लिख के आप लीव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अगले क्लास में। ठीक है सर। हाँ बताइए। जो लिख ली, हाँ बोलिए। जो लिख लिए लीव कर सकते हैं। कॉल मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग।